केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2026-27 पेश कर दिया। ये बजट ऐसे वक्त में आया है जब वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। बजट को लेकर देश भर में अलग अलग तबकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ इसे विकास का बजट बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि आम आदमी के लिए और राहत होनी चाहिए थी। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ऐलान किया कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ बेटियों की सुरक्षा को मजबूती देगा, बल्कि उच्च शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाएगा। As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women. बजट में सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का प्रमुख इंजन बनाने की बात कही गई है। होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म से जुड़े कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि कुछ कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर और फोकस होना चाहिए था। गतिमति के अनुसार अगर मैं कहना चाहूँ तो इस पर बहुत कुछ किया गया है, परंतु इसमें और कुछ बेहतर किया जा सकता है या किया जा सकता था। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इसमें इससे कुछ अगर बेहतर हो तो और ज़्यादा अच्छा होता। बजट तो देखा जाए तो बजट तो अच्छा है, पर इससे भी बेहतर किया जा सकता था। इस बार का जो बजट है उसमें सीआईपी के लिए जो गरीब लोग हैं, जो इलाज कराने में जो सक्षम नहीं थे, उनके लिए बेहतर है कि वो फ्री में इलाज होगा, बट इससे भी बेहतर किया जा सकता है। वहीं मध्यम और संपन्न वर्ग की बात करें तो टैक्स, शिक्षा और निवेश को लेकर उनकी अलग अपेक्षाएं थीं। कुछ लोगों ने बजट को स्थिर और भविष्य की तैयारी वाला बताया, तो कुछ का कहना है कि इनकम टैक्स और शिक्षा खर्च पर और राहत मिलनी चाहिए थी। ये बजट काफ़ी संतुलित और गरीबों का जिस तरह से पूरे भारत के गरीब और कुचले दबके लोगों का जो सरकार है, उसी तरह से ये बजट भी आया है। हमारे झारखंड के लिए सुनहरा अवसर और दो इतनी बड़ी घोषणाएं हुई है। इस बार बजट बहुत अच्छा है। आम नागरिक, स्पेशली मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बजट बहुत ही एक तरह से संतोष देने वाला है, एक राहत देने वाला है। मिला जुलाकर लोक लुभावन बजट रहा। मैं समझता हूं कि ये चुनाव को देखते हुए जो भिन्न भिन्न राज्यों में चुनाव हैं, उनके अनुरूप बजट को तैयार किया गया है। बजट को लेकर दवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वालों और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रहीं। जहां कुछ लोगों ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की, वहीं कई लोगों का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस को और व्यापक बनाने और महंगाई जैसी समस्याओं पर बजट में ठोस राहत की जरूरत थी। जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है वो हम महिलाओं के लिए तो करीब ठीक है, लेकिन और इससे भी बेहतर हो सकता था। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो कैंसर के ऊपर जो उन्होंने दवा का जो दाम घटाई हैं, उनके ऊपर तो बहुत खुशी है कि जो भी बजट आया है वो ठीक तो है, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता है। जैसे कि हम महिलाओं के लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। स्टूडेंट के लिए जो भी हमारी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला है, वो बहुत ज़रूरी है उन्हें देना, क्योंकि पढ़ाई में बहुत खर्चे हैं। कुल मिलाकर आम बजट 2026-27 को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। यह बजट कुछ लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आया है, तो काफी लोगों को इसमें और बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है। अब इसकी असली तस्वीर तब सामने आएगी जब सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी कम होगी और ये घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
आज केंद्रीय बजट सदन में पेश किए कि इस बजट में मुख्य रूप से पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास पर जोर दिया गया। इस बजट को लेकर आम लोगों ने सराहना किए, तो वहीं इस बजट को लेकर लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में और बजट बेहतर हो, इसके लेके सरकार को प्रयास करना चाहिए। अपने सहयोगी नीरज के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।